प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं ना, ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, इसको देखो कैसे हल करेंगे। हल करने से पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 10 और गुणनफल 2475 है। तो प्यारे बच्चों, दो संख्याएं इसने पूछी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्याएं मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे यहाँ पर माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या y। और प्यारे बच्चों, इतना काम करने के बाद में लिख देंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, और प्रथम शर्त में क्या लिखेंगे, कह रहा था जिनका अंतर 10। तो भैया किसका अंतर, संख्याओं का। तो लिख देंगे यहां पर दोनों संख्याओं का अंतर, का अंतर कितना है, 10 है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम दो संख्या मान लेते, कौन कौन सी, मतलब दोनों संख्या हमने मान ली है। एक तो मानी थी x और एक y, इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, इसको देखो और कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x बराबर 10 ये रहा, और इसको बेटा पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएंगे प्लस के y। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि इस x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी दूंगा। क्यों रख दूंगा भैया, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है गुणनफल। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहां लिखते हैं द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, और बेटे यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं, थोड़ा गलत हो गया, का गुणनफल, का गुणनफल कितना है, 2475। ठीक है, ये आपने देख ही लिया होगा, 2475 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो संख्या कौन सी हमारी, एक x है एक y है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 2475। तो प्यारे बच्चे हो जाएगा हमारा xy बराबर 2475। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि ये जो x का मान है ना, हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे। कैसे, ये देखिए यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास, एक्स वाई बराबर 2475। ठीक है, अब देखिए और x का मान क्या था हमारा, 10 प्लस के y। तो इस x के स्थान पे लिख देंगे हम क्या, 10 प्लस के y, और यहाँ पे क्या है y बराबर 2475। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे क्या करेंगे हम, y की जब 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y, और y की y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2475। ठीक है, इसको दूसरे पेज पर कर लेते, बड़े यहाँ पर जगह नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लेंगे बड़ी घात, फिर यहाँ पर छोटी घात, और संख्या को इधर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2475। इधर क्या रह गया, कुछ नहीं। इसको थोड़ा सही कर लूं मैं और फिर आपको समझाता हूं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों बात को समझिए, सही तो कर लिया कि मैंने इस 2475 को इधर क्यों लेकर आया, क्योंकि यहां पर बन जाता हमारा द्विघात समीकरण, और जब द्विघात समीकरण हो जाए ना तो मैं उसके फैक्टर ही माने गुणनखंड करने होते हैं, समझे, इसलिए मैं इसको इधर लेकर आया। तो 2475 के हमें फैक्टर करने बेटा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2475, और किससे कटेगा ये, 3 से काट के देख लेते, कट जाएगा देखो, 3 अट्ठे 24 कटेगा पूरा पूरा, 3 दूनी 6। ठीक है, क्या बचा 1, और 3 पंजे 15। 3 से फिर काट दें, देखो 3 दूनी 6, कितने बच्चे, 8 में 6 गए 2, ये हो गए 22, 3 सत्ते 21, और 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 से काट के देख लेते हैं, कटना चाहिए 5 से, देखो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कितना बचा
2 बचे, फिर 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ हो जाएगा 11 एकम 11। तो हमें कितने लाने हैं? प्लस के 10 लाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, थोड़ा ऊपर करके बता दूं मैं, ये हो गए तुम्हारे 45। देखो दोबारा, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ये आ गए। और देखो 11 पंजे 55, और 55 में से जब 45 को घटाएंगे तो 10 ना बचेंगे, बचेंगे कि नहीं? ठीक है ना? तो इसी में से हमने कराया ना। और अगर हम 55 की और 45 की गुणा करेंगे तो 2475 ही आएंगे, अब ज्यादा और ना कम आएंगे, क्योंकि मैंने इसी में से कराया। तो लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे। यहां पर लिख देंगे हम, इधर करते हैं थोड़ा इसको, कि वाई स्क्वायर प्लस की ले लेंगे 55y, और माइनस की ले लेंगे 45y, और माइनस के 2475। ठीक है, ये हो गया। और दो दो ले लेंगे भैया इनको कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो y ले लेंगे बाहर, 2y में से 1y बाहर आ जाएगी, 1y बचेगी, और क्या बचेगा? 55। माइनस देखो 45 आ जाएगा बाहर, राजी राजी गैर राजी, क्योंकि 45 का भाग 2475 में चला जाएगा, इसलिए माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। 45 का भाग इधर लगा देना, ये भी हमारा 55 ही बार जाएगा, बराबर 0। अब देखिए y प्लस के 55, और क्या बचा? y माइनस के 45। ठीक है, अब देखिए बराबर 0 लगाना आवश्यक है। y प्लस के 55 बराबर 0, और y माइनस के 45 बराबर 0। y बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस के 55, और y बराबर जब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 55। तो हमारी एक संख्या तो होगी कितनी? 45। ये मान्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है। तो एक तो होगी हमारी 45, दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। क्या करेंगे दूसरी संख्या निकालने के लिए? कि हम इस y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। तो बेटा यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास क्या था एक बार दिखा देते हैं, x माइनस के y बराबर 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस के y बराबर 10। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। ये आपकी मर्जी, 1 में रखो या 2 में रखो। तो x ये रहा, माइनस y के स्थान पे लिख देंगे 45 बराबर 10। x बराबर 10 ये रहा, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 45। ठीक है, अच्छा जी, x बराबर 45 और 10 कितने हो गए? 55। तो एक संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई? 55, और एक संख्या हमारे पास आ गई 45। क्यों? क्योंकि जब हम 55 में से 45 को घटाएंगे, अंतर करेंगे, तो 10 बचेगा, और 55 और 45 की गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? 2475 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है। क्या? 55, 45 हमने दोनों संख्या प्राप्त कर ली हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों मैं ऐसे प्रश्न लाता भी रहता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो वो आपको समय समय पर मिलते भी रहेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।